Good morning, student. Today we are starting for chapter 18, exercise 18b. Let us start question number 1. Copy each net into your book and add the face that is need to make the net of a named solid shape the added face. देखिए इसमें क्या है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म दिया हुआ है, क्यूब दिया है, स्क्वायर प्रिज्म दिया है और ट्रायंगुलर प्रिज्म दिया है। ये पूरा कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट नेट दिया हुआ है। आप इसके नेट्स को आपको कंप्लीट करना है बुक में ही। तो कैसे का मतलब इसमें क्या कैसे कंप्लीट करेंगे आपको समझाते हैं, बट पहले आप प्रिज्म के बारे में जान लो, क्योंकि इसमें देखिए प्रिज्म दिए हुए हैं। तो प्रिज्म होता क्या है, पहले आप उसकी डिफिनीशन थोड़ा सा सुन लीजिए, तब आपको ऐड करने के लिए ईजी हो जाएगा। अ प्रिज्म इज़ फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन फेसेस कॉल्ड बेस कनेक्टेड बाय फेस दैट आर पैरेललोग्राम। जैसे कि इसमें एग्जांपल आपको मिल जाता है क्यूब का, क्यूबॉइड का, ट्रायंगुलर प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म होता है। क्योंकि इसका क्या होता है, इसका शेप जो है वो बेस के अकॉर्डिंग होता है। द शेप ऑफ बेस डिसाइड द नेम ऑफ प्रिज्म। जो बेस का शेप होता है वो उस प्रिज्म के नेम को डिसाइड करता है। जैसे कि मान लीजिए ये इसका बेस है, तो ये बेस ये बताएगा कि ये इस प्रिज्म का क्या नेम हो सकता है। तो अभी देखिए जैसे ये बेस जो है वो रेक्टेंगल है, तो इससे पता चल जा रहा है कि ये प्रिज्म का नेम जो है वो रेक्टेंगुलर प्रिज्म ही होगा, क्योंकि बेस जो है वो ही प्रिज्म में हमेशा बेस जो है वो डिसाइड करता है शेप। द शेप ऑफ बेस डिसाइड द नेम ऑफ प्रिज्म। जो शेप होगा बेस का वही प्रिज्म के नेम को डिसाइड करता है। तो चलिए वो तो हो गया प्रिज्म का डिफिनेशन। अभी हम आपको ये बताते हैं कि इसमें इनकम्प्लीट क्या है। तो देखिए रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, तो इसमें इनकम्प्लीट जो नेट है, जो फेस है, वो इसमें बुक में आपको ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि ये इनकम्प्लीट नेट है तो आपको इसका फेस ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका फेस देखिए ऐसे ड्रॉ होगा, लेकिन जो आप फेस ड्रॉ करोगे उसको जो है वो शेडेड कर दीजिएगा। थोड़ा सा आप ऐसे उसमें शेड कर दीजिएगा, तो ये पता चलेगा कि आपने इसको ड्रॉ किया है। अदरवाइज़ आप दूसरा ऐसा क्या कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए ये बना है, आप क्वेश्चन उतार लेना और नेक्स्ट जो है वो आप ऐसे ही सेम ऐसा आप इसको ड्रॉ करिएगा। ड्रॉ ऐसा करिएगा, बताते हैं। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन था आपका, आपने क्वेश्चन में से ऐसे आप आंसर लिखना। ऐसा एक फेस हो गया इसका, ये दो फेस, ऐसे आप 3 और ये 3 तो उसमें बना हुआ है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल इसका शेप ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद में आपका जो मिसिंग है वो आप एक ऐसे ड्रॉ करिएगा और उसको शेड कर दीजिएगा, तो पता चलेगा ये आपने ड्रॉ किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्यूब का है, तो क्यूब में क्या है आपको पता है, क्यूब के भी 6 फेसेस होते हैं। तो इसमें कितना है, 1 2 3 4 और 5 दिया हुआ है। तो आप एक जो है वो अपनी तरफ से ऐड करिएगा, ये 6 फेस हो जाएगा और इस पर जो है वो आप इसको ऐसा शेड कर दीजिएगा। इसमें देखिए स्क्वायर प्रिज्म दिया हुआ है, स्क्वायर प्रिज्म इसका नेम दिया हुआ है। तो नेम तो स्क्वायर प्रिज्म दिया हुआ है, लेकिन मिसिंग क्या चीज़ है, क्योंकि क्या बोला गया था कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नहीं, जो हमने आपको डिफिनीशन बताई थी प्रिज्म की, उसमें यही था कि प्रिज्म इज़ फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल कॉन्ग्रुएंट्स पॉलीगॉन। तो टू पैरेलल कॉन्ग्रुएंट्स पॉलीगॉन तो एक ही बना हुआ, एक मिसिंग है, तो आप एक जो है वो अपनी तरफ से ड्रॉ कर देंगे। इसको भी आप ऐसा शेड कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। क्योंकि ये स्क्वायर बना हुआ है इसका बेस, तो इसका नेम है स्क्वायर प्रिज्म। अब देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म नाम दिया हुआ है, तो मिसिंग क्या चीज़ है, ट्रायंगल जो है वो बेस तो बना हुआ है, इसका बेस ट्रायंगल दिया हुआ है, लेकिन फेस जो है वो आपको अपनी तरफ से ऐड करना है। तो एक फेस आपने ये ऐड किया और इसको शेड कर दीजिएगा, तो पता चल जाएगा ये फेस जो है वो आपने ऐड किया है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या है, लेबल ईच नेट एज ऑफ। ये सारे जो हैं वो नेट्स दिए हुए हैं, कुछ नेट क्यूब के, क्यूबॉइड के, ट्रायंगुलर पिरामिड के, रेक्टेंगुलर पिरामिड के, सब ऐसा मिक्स करके दिए हैं, लेकिन आपको उसको पहचानना है कि कौन सा नेट किसका है। तो इसको पहचानने से पहले आपको पिरामिड, क्योंकि इसमें क्या है, पिरामिड कुछ दिए हुए हैं, प्रिज्म, क्यूब और क्यूबॉइड का तो आप इजीली पहचान पाते हैं, कोन का भी आप इजीली पहचान पाते हैं, सिलेंडर का क्योंकि आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, क्यूब का 6 फेस है, क्यूब और स्क्वायर में शेप होगा, क्यूबॉइड का जो है वो रेक्टेंगल में शेप होगा और 6 फेस होगा। सिलेंडर का आपको पता ही है कि सिलेंडर का 2 जो है वो स्फेयर होता है, सर्कल, और एक रेक्टेंगल होता है, तो ये आपका सिलेंडर का भी हो जाएगा। कोन का भी आप पहचान लोगे इजीली। लेकिन अभी क्या पिरामिड और प्रिज्म में आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, तो उसके लिए आपको दोनों की डिफिनीशन पता होनी चाहिए। देखिए प्रिज्म की तो डिफिनीशन हमने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताई।
अब पिरामिड की भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए पिरामिड क्या चीज़ होता है। तो पिरामिड इज़ फॉर्म्ड बाय अ पॉलीगॉन बेस एंड ट्रायंगुलर फेस। ये पिरामिड की डिफिनेशन है, दैट मीट ऑन अ कॉमन वर्टेक्स, जो कॉमन वर्टेक्स पे जाके मिलती है। जैसे कि ये देखिए ये पिरामिड है, ये इसका वर्टेक्स जो है हमेशा कॉमन होगा, मीन्स एक ही वर्टेक्स पे जाकर ये मिलेगा। तो ये जो है वो पिरामिड, ये पिरामिड है, ये पिरामिड है, ये पहचानने का तरीका होगा कि इसका वर्टेक्स जो है वो हमेशा कॉमन होगा। तो चलिए आपको समझाते हैं। जैसे पहला फर्स्ट दिया हुआ है क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड दिया हुआ है, क्यूबॉइड का नेट अगर आप देखें तो क्या है, देखिए नेट में 6 फेस होने चाहिए और जो उसका बेस है वो रेक्टेंगल होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, 6 पूरे फेसेस दिख रहे हैं क्यूबॉइड के और रेक्टेंगल ये है इसका। तो ये फर्स्ट वाला जो है वो आपका नेट जो है वो क्यूबॉइड का है। सेकेंड वाला नेट अगर आपको पहचानना है तो सेकेंड वाला नेट किस चीज़ का है आपको ये पहचानना है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे फर्स्ट क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड का आपने पहचान लिया कि ये क्यूबॉइड। अब सेकेंड आपका बी दिया हुआ है क्यूब, क्यूब आपको इसमें से ढूंढना है कि कौन सा क्यूब है। तो क्यूब देखिए ये क्यूब हो नहीं सकता है क्योंकि क्यूब के जो 6 फेस होते हैं और स्क्वायर शेप होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 फेस ये है और स्क्वायर में, तो ये वाला नेट जो है वो क्यूब का है। तो इस पे क्यूब पे आप थर्ड नंबर डाल देंगे कि थर्ड वाला जो है वो क्यूब का है। सी वाला है देखिए ट्रायंगुलर पिरामिड। आप ट्रायंगुलर पिरामिड इसमें से पहचानिए कि ट्रायंगुलर पिरामिड कौन सा है। तो अभी हमने आपको बताया था कि इसका वर्टेक्स जो है वो कॉमन होता है, पिरामिड में हमेशा वर्टेक्स कॉमन होता है। और क्या बताया गया था, ये पॉलीगॉन बेस एंड इसका क्या ट्रायंगुलर फेस होगा, ट्रायंगुलर फेस होगा और हमेशा जो है वो मीट एट अ कॉमन वर्टेक्स, ये हमेशा एक कॉमन वर्टेक्स पे मीट होता है। तो ये वाला आपका जो हो जाएगा वो ट्रायंगुलर पिरामिड हो जाएगा, सी का आंसर हो जाएगा। फिर देखिए डी पूछा, डी है रेक्टेंगुलर पिरामिड। अब रेक्टेंगुलर पिरामिड इसमें से कौन सा होगा, तो ये देखिए ये भी है, इसमें ये रेक्टेंगल बना हुआ है और यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है जो कि पिरामिड की डिफिनीशन अभी बताई गई। तो ये पहचानना इजी हो गया, ये हो गया रेक्टेंगुलर पिरामिड। अभी कोन तो सारे ही पहचानते हैं अच्छे से, ये वाला जो है वो कोन का नेट हो जाएगा। सिलेंडर का भी आप लोग ईजिली पहचान लेते हो क्योंकि एक रेक्टेंगल होता है और दो जो है वो ये सर्कल होता है, तो आप पहचान लेते हो कि ये सिलेंडर का है। स्क्वायर पिरामिड कौन सा होता है, स्क्वायर पिरामिड मीन्स देखिए ये स्क्वायर इसका ये हो जाएगा और दूसरी बात है यहाँ पे वर्टेक्स जो है वो कॉमन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड का। ट्रायंगुलर प्रिज्म, अभी प्रिज्म की बात आ गई, तो प्रिज्म जो है वो ये वाला हो जाएगा। ट्रायंगुलर जो है वो बेस जो है वो पैरेलल और इसके बाद में ये प्रिज्म हो जाएगा फिफ्थ वाले का आंसर। अभी क्या सेकेंड हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब थर्ड देखिए क्या है, ड्रॉ द नेट ऑफ अ क्यूब, पुट द नंबर 1 2 6 ऑन अ फेस सो दैट द नंबर ऑन अपोजिट फेसेस एट 7। कैन दिस बी डन इन मोर देन वन वे, इफ सो गिव ऑलवेज। अभी देखिए जैसे इन्होंने क्यूब का नेट जो है वो ड्रॉ किया है और नेट ड्रॉ करने के बाद जो अपोजिट फेस है उसको ऐड करने पे बोला है कि 7 आ रहा है। तो ऐसे ही आपको क्यूब का नेट जो है वो ड्रॉ करना है और उसका अपोजिट फेस जो है आप ऐसे ड्रॉ करो कि अपोजिट फेस जब आप ऐड करो तो वो 7 आ जाए। तो चलिए अभी जैसा क्लास में आपको नेट बताया गया है क्यूब और क्यूबॉइड का, एग्ज़ाम में भी आया था आपका हाफ ईयरली में। तो देखिए इसमें क्या चीज़ बताया गया, जैसे क्यूब का आपको पता है क्यूब का स्क्वायर में चलता है, स्क्वायर फेस बनाना पड़ता है। तो आप पहले 6 फेस बना लो इसका, 1 2 3 4 तो इधर बन जाएगा और 6 5 और 6 इधर, 2 नेट आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। फिर इसके बाद नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग इस बेस पे करिए कि 2 जो अपोजिट साइड होगा वो आपका ऐड करने पे 7 आ जाए। तो 7 लाना है तो पहले देखिए जैसे कि आप 7 ला रहे हो, आपका नेट पे 7 आ रहा है ऐड करने पे, तो आप पहले नंबरिंग क्या डालोगे, यहाँ पे मान लीजिए एक में 4 डालते हैं और ये 3 डालते हैं। तो 4 और 3 जब हम ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। और फिर नंबर आप डालिए, 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, फिर 3 हो ही गया है, 4 हो गया है, फिर इसके बाद में 1 2 डाल दीजिए, फिर आपकी मर्ज़ी, आप या 5 और 6 डाल दीजिए, 6 और ये 5। अब ये देखिए ये इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इन दोनों का ऐड 4 और 3 इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसमें आपको 7 लाना है तो एक जैसे 6 डाल देते हैं, एक 1 डाल देते हैं, 6 1 7 हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे 2 डाल दीजिए, यहाँ पे 3 डाल दीजिए, यहाँ पे 4 डाल दीजिए, यहाँ पे 5 डाल दीजिए।
तो मेन हमको क्या अपोजिट साइड को ऐड करने पे 7 लाना, तो ये आपका 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है आप ऐसे ड्रॉ करके कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, नेम द डिफरेंट प्लेन शेप नीडेड टू ड्रॉ द नेट। अब देखिए क्यूब का जैसा कि बार बार बताया जा रहा है, क्यूब का जब नेट बनता है तो वो स्क्वायर में बनता है। जैसे कि ये देखिए स्क्वायर में बना है, तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, स्क्वायर की। इसमें बोला नेम द डिफरेंट प्लेन शेप्स नीडेड टू ड्रॉ द नेट। किस प्लेन शेप की ज़रूरत पड़ेगी क्यूब बनाने के लिए, तो क्यूब बनाने के लिए आपको स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, देखिए पीछे एग्जाम्पल में बना हुआ है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है, आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म बना हुआ है, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में देखिए एक ट्रायंगल का है और प्लेन शेप और एक रेक्टेंगल, मतलब आपको ट्रायंगल की भी ज़रूरत पड़ेगी और रेक्टेंगल की। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रायंगल और रेक्टेंगल। फिर इसके बाद में ट्रायंगुलर पिरामिड। अब पिरामिड बनाने में किस चीज़ की ज़रूरत है, तो इसका एग्जांपल देखिए ट्रायंगुलर पिरामिड कहाँ है, ये है ट्रायंगुलर पिरामिड। तो इसमें कोई और शेप नहीं बना है ट्रायंगल के अलावा, तो इसका केवल आंसर हो जाएगा ट्रायंगल। फिर क्या है, अ सिलेंडर। तो सिलेंडर का तो आपको बताया गया है, सिलेंडर आपको पता भी है कैसे बनता है सिलेंडर। देखिए यहाँ पे कहीं दिया है सिलेंडर का, हाँ देखिए जैसे ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर में किस चीज़ की क्या प्लेन शेप है, ये देखिए ये रेक्टेंगल है और ये सर्कल है, मतलब सर्कल और रेक्टेंगल की ज़रूरत सिलेंडर में पड़ती है। तो ये आपका आंसर हो गया 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ दीज नेट विल नॉट फोल्ड अप टू गिव अ क्यूब। इसमें हिंट दिया हुआ है मेक अ कार्डबोर्ड, मीन्स ये एक एक्टिविटी टाइप है। आप इसको पेपर पे नहीं तो कार्डबोर्ड पे बना के देखिएगा। आपको क्लास में भी समझाया गया है कि क्यों जैसे चॉक बॉक्स बनता है, या आपको एक बताया गया है कि स्वीट का जो डिब्बा होता है जो ओपन नेट में मिलता है, उसको फोल्ड करके आप जब बनाते हो तो एक बॉक्स टाइप बनता है, वो क्यूब का नेट होता है। तो ऐसा नेट क्यूब का नेट मिलता है, मीन्स आप उसको क्यूब शेप में बनाते हो। तो ऐसे ये एक एक्टिविटी है, आप जब इसको बना के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा क्यूब बन रहा है और कौन सा नहीं बन रहा है। तो आप ये एक्टिविटी अपने आप करके देखिएगा घर पर। 6 क्वेश्चन देखिए, ओनली वन ऑफ दीज नेट कुड फॉर्म अ पिरामिड, विच वन। अब देखिए इसमें क्या है कि पिरामिड कौन सा नेट बना रहा है, इसमें आपको ये पहचानना है। तो पिरामिड का भी हमने आपको डेफिनेशन बताया ही है, यहाँ पे भी दिया हुआ है पिरामिड का क्या होता है। जो पिरामिड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप ये वाला आंसर अपने आप चेक करिएगा। देखिए पिरामिड यहाँ पे दिया है, पिरामिड इज फॉर्म्ड बाय अ पॉलीगॉन बेस एंड ट्रायंगुलर फेस। ट्रायंगुलर फेस दिया हुआ है। अब देखिए इसमें तो रेक्टेंगल फेस भी दिया हुआ है, ट्रायंगुलर फेस दिया हुआ है, तो आप इसमें ये वाला जो बी का ऑप्शन, ये बी है, वो इसका आंसर होगा। चलिए इसी के साथ में आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं कल। बाय।